रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका रूस से बातचीत करते हुए शांति लाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी बीच भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी मुलाकात रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव से हुई है। ये मुलाकात इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में रूस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बैठकों का दौर चला था सऊदी अरब के रियाद शहर में। ऐसे में हमारे लिए यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी हो जाता है कि अब भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। भारत और रूस के बीच क्या बात हुई है उस पर जाने से पहले आपको यहाँ पर यह बता देते हैं कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव और जो भारत के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनकी मुलाकात गुरुवार 20 फरवरी को G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग के दौरान जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई है। अब यहाँ पर इसमें 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो लैवरोव ने रियाद में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत भी की थी। अब इसके बाद उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है किससे? भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब से। तो जयशंकर साहब ने अपने पोस्ट में एक्स पर लिखा कि इंडिया रशिया के बीच बढ़ते बायलैटरल कोऑपरेशन की समीक्षा इस बैठक में की गई। साथ ही साथ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हाल ही के जो इवेंट्स हुए हैं उन पर बातचीत हुई है, जिसमें रूस की रियाद में मीटिंग हुई थी, वो भी शामिल है। वहाँ पर क्या कुछ हुआ उस पर भी बात हुई है और वहाँ पर उनका कहना है कि आगे इस पूरे बातचीत में वो कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे रूस के साथ। वहीं रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक पोस्ट डाला है, साथ में फ़ोटो भी पोस्ट की है। आपको याद होगा जयशंकर पिछले हफ्ते यूएस के दौरे पर थे, जिसके बाद वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए म्यूनिक शहर में गए थे। जर्मनी की ये शहर है और 15 फरवरी को जब पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर में शांति के पक्ष में है। उसी दिन जयशंकर साहब ने म्यूनिक में यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर एंड्रिल सिबिहा से भी मुलाकात की थी, यानी कि भारत दोनों देशों से बातचीत लगातार कर रहा है। सिबिया ने इस बैठक के बाद जयशंकर को शुक्रिया बोलते हुए कहा था कि हम इंडिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी और जो बाकी के सेक्टर्स हैं वहां पर भी कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहते हैं, ये यूक्रेन कह रहा है। और हमें उम्मीद है कि इंडिया अपने मजबूत ग्लोबल स्टेटस के जरिए इक्विटेबल और लास्टिंग पीस लाने में मदद करेगा उनके देश में भी। वहीं रियाद में हुई बैठक में यूएस और रशिया ने दोनों देशों के बीच फिर से एंगेजमेंट शुरू करने और एम्बेसीज से एक्सपर्ट जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उनको वापस बुलाने की भी बात शुरू कर दी है और एक बेहतर इकोनॉमिक रोड मैप की तैयारी पर भी बातचीत हुई है इन दोनों देशों के बीच में। हालांकि इस बातचीत में ना यूक्रेन मौजूद था और ना ही यूरोप, जिससे कि ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के फ्यूचर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यूरोप अब इस पर अपने रिएक्शन देने की तैयारी कर रहा है और कुछ ना कुछ आप देखेंगे लगातार बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आपको लगातार हम इस मामले में अपडेट्स दे रहे हैं अपने वीडियोस के जरिए और हाल ही में आपने देखा होगा कि पेरिस में यूरोपियन लीडर्स की एक बैठक भी हुई थी, ये भी हम सब जानते हैं, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि भारत की रूस यूक्रेन मुद्दे पर क्या सोच है। तो भारत ने अभी तक यूएस और रशिया के बीच हुई इस बातचीत पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है और सिचुएशन पर लगातार वो नज़र बनाए हुए है। भारत ने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी की वकालत करते हुए वो आया है और पीएम मोदी ने पहले भी रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे कहा था कि ये वॉर का एरा नहीं है और किसी भी मुद्दे का सलूशन जो है वो वॉर के मैदान में नहीं मिल सकता है। वैसे G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि मार्को रूबियो जो हैं वो इस बैठक में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने इसके एजेंडे का विरोध किया था, इसे एंटी अमेरिकन बताया था। इस महीने की शुरुआत में अगर देखेंगे तो आप रूबियो ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में G20 का इस्तेमाल सॉलिडारिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, यानी कि DEI और क्लाइमेट चेंज की बात भी कर रहा है। DEI यहाँ पर अगर देखेंगे तो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को कहा जाता है। रूबियो का कहना था कि मेरा काम अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, ना कि टैक्स पेयर मनी को बर्बाद करना है। एंटी अमेरिकनिज्म को भी बढ़ावा देना यहाँ पर उनका काम नहीं है, क्योंकि इस टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो ट्रंप का मानना है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ वो उतरे हैं।
जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि DEI का मतलब होता है डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में जब उन्होंने शपथ ली, उसके एक ही हफ्ते के अंदर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो लेकर के आए थे, जहां पर फेडरल वर्कफोर्स में DEI पॉलिसीज और हायरिंग प्रैक्टिस को उन्होंने खत्म कर दिया था। वैसे इस G20 की बैठक में यूएस के जो ऑफिशियल्स थे वो ज़रूर मौजूद रहे थे। G20 बैठक में इंडिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ के लिए बैलेंस बनाए रखना और अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी भारत के नेशनल इंटरेस्ट की सेफ्टी रखना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लगातार बना हुआ है। रूस यूक्रेन में अमेरिका के इंटरवेंशन और भारत के स्टैंड पर अब आपकी राय क्या है, ज़रूर हमें वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।